दिल्ली धमाके की इन तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया था। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी इसकी गूंज गई। और अब इसी बीच जो है कई एंगल सामने आ रहे हैं, कई थ्योरीज निकल कर सामने आ रही हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हैं जो अब सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली धमाके को लेकर क्या नया अपडेट है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, हम दिल्ली धमाके को लेकर जो है लगातार कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो हमने पहले नहीं सुनी, लेकिन इसी बीच अब जो ताजा मामले हैं, जो ताजा अपडेट्स हैं, वो क्या है? देखिए, लगातार ये जो जांच है वो और तेजी से आगे बढ़ रही है। एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, और इसको ये जांच सौंपना ही सोनम बताता है कि ये आतंकी एंगल से अब जांच की जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें अब आतंकी एंगल ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी पुष्ट दावा होना अभी भी सामने आना बाकी है, सरकार की तरफ से भी, जांच एजेंसी की तरफ से भी, वो भी जल्दी हो जाएगा उम्मीद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब भूटान से वापस आए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुरंत वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, वहां घायलों से मुलाकात की, और जो घायल अगर हम देखें उनके चेहरों पर ये साफ नजर आ रहा है कि वो न्याय चाहते हैं, वो सरकार से न्याय चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जिसने भी इस साजिश को अंजाम दिया है उसका आप खात्मा ही कीजिए आप। चेतन, आपने जिक्र किया उन तस्वीरों का जो पीएम मोदी की सामने आई है, तो पीएम मोदी ने दरअसल पोस्ट करते हुए ये भी कहा है कि जिन्होंने भी ये साजिश की है, जिन्होंने भी ये कॉन्स्पिरेसी की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और न्याय जरूर होगा। हाँ चेतन, बिल्कुल। और कुछ जानकारियां मैं जल्दी से अपने दर्शकों को दे दूं। दरअसल हम लगातार जब से ये ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख को, तब उसके बाद से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि एक कार जो रेड लाइट के पास आकर बहुत धीमी चल रही होती है उसमें ब्लास्ट होता है। उस कार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी बता चुके हैं कि i20 वो कार थी, उसमें ये ब्लास्ट होता है। लेकिन अब एक और नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि गाड़ी एक नहीं थी, गाड़ी 2 थी। जी, दूसरी गाड़ी की तलाश अब दिल्ली पुलिस तेज कर चुकी है। दरअसल दिल्ली पुलिस जो है वो लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट जो गाड़ी है वो अब तलाश रही है, और इसको लेकर पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर एक थाने को बता दिया गया है कि ये जो कार है इसको हमें ढूंढ निकालना है। जांच में ये भी पता चला है कि संदिग्धों के पास Hyundai i20 के अलावा भी एक और कार थी जिसका ये जिक्र हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली के अब सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को भी निर्देश दे दिया है कि भाई लाल रंग की फोर्ड इको कार जो है उसकी आप तलाश कीजिए, और इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बता दें कि बहुत सारी चीजें और कार का भी जिक्र हो रहा है, तो जिस कार में जो है धमाका हुआ था, हालांकि अभी संशय बरकरार है कि उसमें उमर जो था वो जिंदा है या नहीं है, और इस पे जांच जारी है। लेकिन इसी बीच जो i20 कार है उसे लेकर भी चेतन कई जानकारियां सामने आई कि वो पहले कहीं और थी, फिर उसने जो है कनाट प्लेस भी गई, फिर उसके बाद मयूर विहार भी गई। तो उसका पूरा जो रोड मैप है वो क्या था? बिल्कुल 11 घंटों का ये रूट मैप बताया जा रहा है। रूट मैप है सुबह 7:30 बजे बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के ये बाहर देखी गई। उसके बाद करीब 8:15 बजे बदरपुर टोल से दिल्ली में ये दाखिल होती है। उसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास ये रुकती है। उसके बाद करीब 3:30 बजे के आसपास दिल्ली लाल किला परिसर के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग में दाखिल होती है, कुछ घंटों तक पार्किंग में रहती है, और करीब 6:30 बजे के आसपास ये पार्किंग से निकलती है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जाती है, और 6:52 जो समय पुलिस के द्वारा भी बताया गया है यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तो 11 घंटों का ये रूट मैप बताया जा रहा है, जिसमें देखा गया है इस गाड़ी को दिल्ली में दाखिल होते हुए, चांदनी चौक में दाखिल होते हुए, चांदनी चौक की जो पार्किंग है उसमें दाखिल होते हुए, और वहां से निकलते हुए। तमाम जो ये रूट मैप है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोनम की एक और कार की अब तलाश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज है, इसमें जो फरीदाबाद से पकड़े गए मुजम्मिल और आदिल जो हैं, आदिल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। हम तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति आदिल बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अब इससे जुड़ी जो तार हैं वो भी अब जांच एजेंसियां जो हैं वो जुटा रही हैं, उनकी जांच जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोटिस आदिल की तरफ से सर्कुलेट किया गया भड़काने के लिए। विवादित ये पोस्टर बताया जा रहा है, और 17 अक्टूबर अगर हम देखें इस पर तारीख जो है वो लिखी गई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे मोहम्मद इस पर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है और खबरों के मुताबिक हम भी आपको बता रहे हैं, जो खबरें तमाम इस वक्त तमाम चीजें चल रही हैं उसमें लिखा हुआ है कि उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जो कुछ हमने अब तक पहुंचाया है आप उस पर अमल करोगे। हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आप लोग अब भी गुनाहों में लिप्त हो, इसलिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो काम आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे अब बाज आ जाओ, वरना शरीयत के मुताबिक हमारा एक्शन तय होगा। ये बात इस पोस्टर में कही गई है, पूरी तरीके से भड़काऊ जो बात है वो यहाँ पर कही गई है कि शरीयत के मुताबिक जो है वो चलना होगा। कुछ लोग इन कामों में उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि बाज आ जाओ।
ये आखिरी बार है, हम वो आप माफ़ी के हकदार नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वे अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये बात भी यहाँ पर लिखी गई है। इसी के साथ कुछ लोग अपनी दुकानों पर इन भारतीय दरिंदों को पनाह देते हैं, ये इसमें लिखा गया है, जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है। इसलिए हम उन लोगों से भी खुलकर ये कहना चाहेंगे कि आप बाज आ जाओ, वरना उनके लिए भी सख्त एक्शन होगा। खासतौर पर श्रीनगर के नोम बनपोरा इलाके में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो इन भारतीयों को दरिंदों इसमें बताया गया है। ये भी एक चीज़ हम यहाँ पर देखने वाली है। इसी के साथ बताया गया है कि अपनी दुकानों पर इन लोगों को बिठाते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाओगे। यानी कि भारतीयों के खिलाफ जो नफरत है वो इस पोस्टर में दिखी है और इस पोस्टर को तेजी से ये सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो आदिल है डॉक्टर, उसने ये भड़काऊ बात 17 अक्टूबर 2025 यानी कि पिछले महीने जो है वो जारी की थी। इसमें हाँ बिल्कुल चेतन, मुख्य किरदार जो सामने आए वो भी मुजम्मिल, आदिल और डॉक्टर शाहीन, और इसी के साथ उमर, जो अभी पता नहीं है कि जिंदा है या फिर मारा गया है। लेकिन पूरे इन सभी मामलों के बीच जो है डॉक्टर शाहीन को लेकर भी चेतन बड़े खुलासे हो रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन जो है कई मामलों में उनका जो जैश से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है, मसूद अजहर की बहन से उनके जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वो पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं। देखिए, डॉक्टर शाहीन, जिसको कहा जा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई भारत में काम कर रही भारत के महिलाओं को वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए इसको अपॉइंट यहाँ पर किया गया था और इसको अपॉइंट करने के बाद इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में रहकर काम करेगी। ठीक है, लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है। एक तो पहली बात तो ये इसे पकड़ लिया गया है। दूसरी बात ये कि इसके पति ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पति जो है वो पूर्व पति, यानी कि तलाक वो ले चुकी थी अपने पति से 2013 में ही। 10 साल शादी रही, 2003 में ये शादी करती है। जो इसका पूर्व पति हैं डॉक्टर जफर हयात, वो भी डॉक्टर हैं। 2003 में इन लोगों की शादी होती है, 2013 में ये लोग अलग हो जाते हैं। 10 साल शादी चलती है। जो डॉक्टर जफर हैं, उनसे जब तमाम जो मीडिया पर्सन से उन्होंने बात की तो उनके मुताबिक डॉक्टर जफर ने बताया है कि उनके 2 बच्चे हैं और इसी के साथ उन्होंने बताया कि मेरे 2003 में अरेंज मैरिज हुई थी, 2 बच्चे हुए। शाहीन अक्सर यूरोपियन कंट्री में चलने का दबाव उन पर बनाती थी, लेकिन मैं यही रहना चाहता था। एक दिन अचानक शाहीन हम लोगों को छोड़कर चली गई। 2015 में हमारा तलाक हो गया। कई जगह 2013 बताया गया है, कई जगह 2015 बताया गया है। इसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। हमारे बीच कभी विवाद नहीं रहा, ये बात कही गई है। मतलब 10 से 12 साल उनकी शादी चली, उसका तलाक हो गया। हालांकि बाहर जाना चाहती थी, अब्रॉड जाना चाहती थी, लेकिन उनके पति जो है वो नहीं जाना चाहते थे और इस वजह से जो है वो घर छोड़कर चली गई। और इसी बीच चेतन, डॉक्टर शाहीन को लेकर और क्या जानकारी? बिल्कुल, और जो डॉक्टर हैं उनके पूर्व पति जफर, उनका ये भी कहना है कि शाहीन कभी भी धर्म या फिर मजहब की बात नहीं करती थी। दिल्ली ब्लास्ट में उसका नाम जुड़ने से हम सब भी सदमे में आ गए हैं, हम सब भी चौंक गए, हैरान है कि आखिर शाहीन का नाम इसमें कैसे आ गया है। साथ ही कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम भी लगातार जब अस्पताल पहुंची, डॉक्टर हयात से शाहीन को लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो पुलिस को भी बताई हैं। तो हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है और पुलिस जो NIA है वो भी अपनी तरीके से जांच कर रही है। कब तक सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आती हैं, सारी परतें कब तक खुलती हैं, इसका इंतजार जो है वो सोनम बेसब्री से है। हालांकि 3 चीजें हमने आपको इस खबर में बताई हैं कि एक तो एक लाल कलर की जो इको फोर्ड स्पोर्ट्स कार है उसकी तलाश पुलिस अब तेजी से कर रही है, दिल्ली पुलिस। डॉक्टर शाहीन का जो पूर्व पति है उसने अपने बयान में क्या कहा है, और इसी के साथ डॉक्टर आदिल जो है उसका एक पोस्टर बताया जा रहा है कि उसने ये पोस्टर जो है वो लिखा था और ये वायरल किया था, जिसमें भारतीयों के खिलाफ जहर जो बोया गया था, जहर लिखा गया था। ये 3 चीजें हमने आपको बताई हैं। तो अब धीरे धीरे चीजें जो है बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रही हैं। आज सोनम 12 तारीख हो गई है, 2 दिन उस ब्लास्ट को जो है वो बीतने जा रहे हैं और अभी भी जो लोग हैं वो भी सहमे हुए हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पैनिक में ये ब्लास्ट हुआ है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये पैनिक में नहीं है, ये गलती से ब्लास्ट हो गया है, वो चाहता नहीं था क्योंकि स्लो कार थी। तमाम बहुत सारी चीजें वो निकलकर सामने आ रही हैं। जानकारियां भी सामने आ रही थी इनिशियल रिपोर्ट्स में कि दरअसल जो बम था, जो विस्फोट हुआ, वो दरअसल सीमित था क्योंकि पूरी तरह से एक्टिव ही नहीं हो पाया था और कहीं ना कहीं उसने पैनिक में जो है ये विस्फोट किया। लेकिन अभी ये जो है जानकारी जो सामने आई है वो इनिशियल है और कहीं भी आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन इसी बीच जो आपने 3 चीजें समझी, एक विवादित पोस्टर को लेकर और एक जो डॉक्टर शाहीन है उनके पूर्व पति ने क्या कुछ कहा और एक वहीं जो अब जो नई
थियोरीज सामने आई हैं। जो स्पोर्ट्स कार है जिसे लेकर अब दोबारा से जो है सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि पहले सामने आया था कि एक ही कार इन्वॉल्व थी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या दो कार धमाके के लिए दो कारों का इस्तेमाल हुआ था, क्या दूसरी कार स्पॉट पर नहीं पहुंच पाई? ये सवाल हैं और कई सवाल हैं कि इन साजिश के पीछे कौन था। अब पीएम मोदी जो है चेतावनी दे चुके हैं कि न्याय तो होगा और जो इसके पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जो सदियों तक याद रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।